मैं आज जो है वो एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने आई हूँ जो कुदरत की तरफ से ज़हनी और जिस्मानी मजूरी का शिकार हमारे बच्चे, पाकिस्तान में बसने वाले शहरी और उनके साथ जुड़ी हमारी तरजीहात, बहसीत मुआशरा हमारी ज़िम्मेदारियाँ और एक मीडिया की मदद के साथ इन खसूसी अफराद को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के हवाले से जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि एक तरफ सरकार काम करे, दूसरी तरफ गैर सरकारी अदारे हुकूमत के इस बोझ को मिल के उठाएँ और हम कोशिश करके हमारे ये ऐसे अफराद जिनको हम स्पेशल बच्चे बोलते हैं, खसूसी अफराद बोलते हैं, असल वीआईपी ये लोग हैं और इनके लिए वीआईपी सहूलतें फ़राहम करना हुकूमत पंजाब की, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सोच की अक्कासी कर रही है ये पॉलिसी। और अल्टीमेटली आज ये प्रोग्राम जो तरतीब दिया गया, इसका मकसद उन बच्चों के साथ, उन अफराद के साथ, वीआईपी अफराद के साथ, क्योंकि यहाँ वीआईपी रहे शाही ख़ानदान के लोग, यहाँ वीआईपी रहे सियासी ख़ानदानों के मरूसी नस्ल दर नस्ल वो अफराद जो सोने के चमचे मुंह में लेके पैदा होते रहे। तो पिसे हुए तबकात, माजूर अफराद जो ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं, पहली दफ़ा हुकूमत पंजाब ने एक ऐसी कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी मंजूर की, सूबे के अंदर लागू की, जो इन खसूसी वीआईपी अफराद की ना सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, लाइवलीहुड, एंटरटेनमेंट और उनकी अपब्रिंगिंग के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा एक ऐसा निज़ाम उस पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हुआ। और ये सेरा इस तब्दीली सरकार के गया कि हमने जिन अफराद को बोझ समझते थे, जो हमें उस अज़ियत का भी अंदाज़ा है कि जिस घर में ये खसूसी अफराद रहते हैं, उस घर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मसाइल का शिकार होता है। और हमारे इस माशरे के अंदर उन अफराद का वो बोझ वालिदैन तो उठाते थे क्योंकि उनके तो वो प्यारे हैं। मुआशरा जो है बहसीत एक हुकूमती सतह पे या समाजी सतह पे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स का फुकदान था। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में ये जो रिलीफ़ और ओवरऑल फैसिलिटेशन प्रोग्राम दिया, जिसका मकसद इस सूबे के अंदर हमें ना सिर्फ हमारे इन बच्चों के लिए 51 बसेस जो 33 करोड़ से ख़रीदी गई, ये पिछले साल 21 बसें हैंड ओवर की गई, इस साल 33 बसें जो हैं उनको महकमा स्पेशल एजुकेशन के हवाले किया गया। इसके साथ साथ जो अपग्रेडेशंस थी इन कैंपसेस की, क्योंकि स्कूल की हद तक ये बच्चे जो हैं ये बड़ा मौसर इनका रोल होता था, ट्रेनिंग भी होती थी, स्पोर्ट भी होती थी, लेकिन कॉलेज लेवल पे जाके वो सर्विसेज रुक जाती थी, ठहर जाती थी। तो हुकूमत ने इनको कॉलेज और फिर आगे यूनिवर्सिटी की सतह पे पहली दफ़ा एक
स्ट्रक्चराइज्ड स्ट्रेटजी के तहत सरपरस्ती की है और उसके तहत हमारा एक स्पेसिफिक जो रहा है एजेंडा, जिसमें मुजफ्फरगढ़, रावलपिंडी, भक्कर, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, खानेवाल और लिया में, यानी दूर दराज इलाके जहां इन बच्चों के लिए खुशियां और मुस्कुराहटें बखेरने का किसी हुकूमत ने नहीं सोचा था, ये उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, चूँकि एक पसमानदा इलाके से उनका ताल्लुक़ है और वो अपने अवाम के दुखों को जानते भी हैं और उनके मदावे के लिए पुरज़म भी हैं। 9 स्पेशल एजुकेशन सेंटर जो हैं ये बनाए गए हैं। इसके अलावा साहिवाल और बहावलपुर में बच्चियों के लिए सेकेंडरी स्कूल और सरगोदा और डीजी खान में डिग्री कॉलेज कायम किए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला में जो हमारे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स थे उनको अपग्रेड किया और सूबे के हमारे ये बच्चे जो हैं इनके लिए लाइब्रेरीज़ की अदम दस्तयाबी थी। ये अगर अपने लिए कोई अपडेट लेना चाहते थे, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते थे, तो वो कमी जो है सूबे के मुख्तलिफ मेन शहरों में लाइब्रेरीज़ के अंदर 40 लाख के करीब लागत से ये किताबें फ़राहम की गई हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जदीद टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हमारा सिलेबस है वो भी अब इन स्कूलों में, इन कॉलेजेस में मुतारफ़ करवाया जा रहा है और फोरेंसिक साइंस की तालीम जो है वो आपने नोटिस भी किया होगा कि ये बच्चे उन नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट और सेंसिटिव होते हैं। तो फोरेंसिक साइंस का सब्जेक्ट इनके लिए स्पेशली तौर पे जदीद कोर्सेज़ के साथ जोड़ के इसको मुतारफ़ कराया गया है। हुकूमत पंजाब ने 800 रुपया वजीफ़े की शक्ल में माहाना इन बच्चों के लिए मुख्तस किया हुआ है। पिक एंड ड्रॉप की सहूलत, यूनिफॉर्म, हॉस्टल की सहूलत के साथ साथ मुफ्त किताबें जो हैं वो इन बच्चों की उस काविश को तक़वियत देने के लिए कि ये उनका एहसास महरूमी ख़त्म हो और वो सेहतमंद बच्चों की तरह माशरे के अंदर उसकी तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। 104 कनाल अराज़ी लाहौर के अंदर जो हमारे माशाल्लाह से मुख्तलिफ़ सियासी ख़ानदानों के ग़ुलाम थे उन्होंने एनक्रोच की हुई थी, कब्ज़ा किया हुआ था। उस 104 कनाल अराज़ी को वागुज़ार करा के हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला की हदायत पे एक अनकरीब मेगा प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन बच्चों के लिए, खसूसी अफराद के लिए हुकूमत बनाने जा रही है। और ये एक तरफ है जो कुदरत की तरफ से दी हुई इंसानों को वो जिस्मानी और ज़हनी मजूरी है। एक दूसरी मजूरी है जो सियासी ज़हनी मरीज़ हैं और जो अखलाकी माजूर हैं, जो PDM का वो टोला है जो आजकल ज़हनी और अखलाकी माजूरी का शिकार है। वो एक ऐसी माजूरी है जो इंसान को ना सिर्फ तनज़ली बल्कि इंसानियत के लिए ख़तरा पैदा कर रही है। उस माजूरी का शिकार जो PDM का टोला है उसने आवाम से बदला लेने का फ़ैसला किया और आवाम को जिन्होंने उन्हें मुस्तरद कर दिया था उन्हें कोरोना के आगे धकेल दिया और आवाम को अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बना के इस कोरोना की भट्टी में धकेल के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। तो हम उन अखलाकी माजूरी का शिकार जो लोग हैं उनके लिए आइनी और कानूनी अदारों को मजबूत करके, क्योंकि ये जो अखलाकी माजूर थे इन्होंने
निज़ाम को माजूर किया, मुल्क की मईशत को माजूर किया, इन्होंने एक जमहूरियत को माजूर कर दिया और फिर सारे का सारा पॉलिटिकल लैंडस्केप अपाहज करके अवाम को सियासी ग़ुलाम बनाया। और हम इन मासूम अवाम को जो सेहतमंद, तवाना, तंदुरुस्त हैं और सियासी ग़ुलामी का शिकार हैं, उनको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में इस सियासी ग़ुलामी से भी निजात दिलाएंगे और इन सियासी मजूरी का शिकार ज़हनी मरीज़ों का भी बेहतर अंदाज से इलाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मरियम बारी कर औरंगजेब का ये कहना है कि 13 दिसंबर से पहले खान साहब इस्तीफ़ा दे दें, वरना 13 दिसंबर के बाद जो है हुकूमत को घर भेज दिया जाए। यही ज़हनी मजूरी की सबसे बड़ी निशानी है। जी जी डॉक्टर है। हाँ हाँ। उसने मुल्तान में एक छोटी सी सर्जरी करने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर वो रोक दी गई। लाहौर में भी खुलम खुला कहा जा रहा है कि कोरोना बेशक फैले, हम जलसा अर्सूलत करेंगे। हुकूमत इस हवाले से क्या पॉलिसी ले रही है? क्या आवाम को 7.5 की शरह लाहौर में कोरोना फैलने की, क्या आवाम को इस जमे गफीर के हवाले किया जाएगा? देखिए, मुल्तान में आपने सर्जरी कही, यहाँ मीनार पाकिस्तान पे इन सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत जो है इन बाजुओं का ज़ोर देखना चाहती है और उनकी ताकत को आजमाना चाहती है। जो जिस्मानी लूले लंगड़े मिल के हुकूमत को गीदड़ बबकियों के ज़रिए नीचा दिखाने में मसरूफ़ अमल हैं, इनको समझ ये नहीं आ रही कि ये हुकूमत दुश्मनी नहीं है, ये आप अवाम दुश्मनी कर रहे हैं। और हुकूमत को आपके इस दिल पिशौरी प्रोग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो अवाम की सेहत को पड़ेगा, उनकी सेहत से ना खेले। डॉक्टर साहब, हम पूछना ये चाह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत अमीन हफीज, जियो न्यूज़ लाहौर, डॉक्टर साहब उधर उनसे भी पूछना हम ये चाह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, वफाकी हुकूमत से हदायत लेंगे, क्योंकि आपके वफाकी वज़रा कह चुके हैं कि पिछली मरतबा मुल्तान में आपकी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। देखिए, वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में पाकिस्तान के हमारे तमाम जो सियासी स्ट्रक्चर है उसको हेड करते हैं, लेकिन इंतज़ामी इख्तियारात और ज़िम्मेदारी वज़ीर आला पंजाब के पास है। और पंजाब को जो आगे बढ़ता देखना, पंजाब की तरक्की और खुशहाली का ज़ामन बनना और उस तरक्की के रास्ते में रखने डालने वालों का इलाज मालजा करना, ये सारी हमारी ज़िम्मेदारियों में आता है। तो इंशाअल्लाह हालात, वाक़यात, सूरत हाल और अपोजिशन के टेम्परेचर के मुताबिक उनको दवाई दी जाएगी। जी 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 अमीन फेज। राना सनाउल्लाह कहता है कि हम जहां भी जलसा करने का ऐलान करते हैं, सरकारी जलसा ख़त्म होता है तो सरकारी कोरोना का कहीं दूर दूर असर नहीं होता। ये बताइए कि ये जो कोरोना है, ये सरकारी कोरोना है, ये असली कोरोना है, ये अपोजिशन कोरोना है? ये पीडीएम कोरोना है, और पीडीएम कोरोना जहाँ जहाँ जाएगा, आपको पता है कि वायरस जो है वो देखता नहीं है कि ये सनाउल्लाह साहब का हसीनो जमील चेहरा है या किसी और ज़हनी मजूर का वजूद है। कोरोना करप्शन का कोरोना जो पीडीएम ने मुतारफ़ कराया था वो, और कोविड कोरोना जो है, इनका मैच चल रहा है। अच्छा, और ये सियासी महाज पे, सियासी मैदान में करप्शन का कोरोना ये चाह रहा है कि जो पीडीएम की शक्ल में इस मुल्क पे मुसल्लत है, वो ये चाह रहा है कि जो कोविड कोरोना है उससे पंजा आजमाई करे। तो करप्शन का कोरोना पहली दफ़ा कोविड कोरोना के हाथों चारू शाने चित होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है
कि उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो पाकिस्तानी करप्शन के कोरोना का इलाज हम नहीं चाहते कि कोविड-19 करे, हम चाहते हैं कि उनका इलाज आइन और कानून और अदालतें करें। लास्ट बेटे इनका प्रोग्राम जो है कुछ हम मसले राह के लिए इलाज होता है, जो जिनके बारे में आप बात कर रही हैं सियासी माजूर है, इनका इलाज फिर क्या सोचा गया? इनका इलाज जो है वो आपको पता है कि जो नहीं हकीम नहीं मरिया, वो हकीम दे उस्ताद सारे जिंदा ने। बात ये है कि आपका मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन भी रही हूँ। हड्डी की वार्ड में जो बाजू चढ़ाया जाता है, टांग चढ़ाई जाती है तो चीखें बाहर आती है ना, और मरीज़ जो है उसकी आवका सुनाई दे रही होती है। तो ये सियासी ऑपरेशन थिएटर में जो टूटी हड्डियां और बाजू चढ़ाए जा रहे हैं अदालतों के अंदर, ये उनकी चीखो पुकार है। और जो सर्जन इनकी सर्जरी अदालतों में जजेस करेंगे, बाहर आके इनकी चीखो पुकार आपको आए, मर गए, लुट गए सुनाई देती रहेगी। मैं एक मिनट, जो आज का हमारा ये प्रोग्राम होस्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन हम मशले राह, ये एक ऐसा मशले राह हम सब को दिखाने का एक प्लेटफार्म है जो हम शायद अपने इर्द गिर्द खसूसी अफराद, VIP लोग जिनको हमारी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है, हम उनको नज़रअंदाज करते हैं। ऐसी तंजीमें इस सोसाइटी के अंदर और हुकूमत के साथ मिल के हम सब के लिए उनके दुखों का मदावा करने के लिए मशले राह बनी है। मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। दो डॉक्टर ऐसियां लाइयां ने जेडी एक दाई है ते एक सहूलतकार है, उन्हां दा जवाब ਉਹ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਆਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਆਫਰ ਮਾਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼।